सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि आज की इस हसीन रात में हुजूर शम्सुल उरफा सर चश्मे इल्म हिकमत गुले गुलशने नक्शबंदियत पासबाने मसलके आला हजरत सैयदी सरकार बाबू हुजूर दामाजिल्लहुल आली की सदारतो सरपरस्ती में हम इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। यह उर्से सलामी है अल्लाह के एक अजीम बुजुर्ग हजरत सूफी अब्दुल सलाम अलैहि रहमा के हवाले से इस उर्स का एहतमाम किया जाता है। उर्स का मतलब क्या होता है, हम इसे समात करें। लफ्ज़े उर्स ये वाहिद है उरूस की। दुल्हन को अरबी में उरूस कहा जाता है। जब कोई बंदा कब्र में लिटाया जाता है, फरिश्ते सवालों जवाब करते हैं और सारे जवाब जब सही दिया जाता है, मैयत की तरफ से एक आवाज आती है, नम कनौमतिल उरूस, सो जाओ वैसे जैसे दुल्हन सोया करती है। तो मैयत जिस रोज अल्लाह का कोई महबूब बंदा अपने आखिरी आराम गाह में लेटता है और मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात देते हैं, फिर हातिफे गैब से उन्हें जो आवाज आती है, नम कनौमतिल उरूस, मेरा महबूब वैसे सो जा जैसे दुल्हन सोया करती है। उसी लफ्ज़े उरूस से अख्ज़ करके उर्स का एहतमाम दुनिया में किया जाता है। जब जब भी वो दिन पलट कर आता है, लोग उस बुजुर्ग के हवाले से इकट्ठा होते हैं, वहां पर जिक्र अस्कार होता है, तस्बीहात पढ़े जाते हैं, फिर जो भी नेक काम होते हैं उन सारे कामों का सवाब बतौर तोहफा उस बुजुर्ग की बारगाह में पेश किया जाता है। फिर उधर से फैज पेश करने वालों को मिलता है। हर आदमी अपने अपने शोबे से, अपने अपने मैदान से, अपने अपने जगह से हर तरह से ताउन करके उस उर्स को मनाते हैं। जो जिस जगह से जिस तरह से भी उस उर्स के इनेकाद में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह के उस बुजुर्ग का फैज उस बंदे को उसी तरह से मिलता है। अब आए जरा कुरान मुकद्दस की एक आयत मुबारका जो मैंने पेश की है। रब फरमाता है, वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। ये जमीन का फर्श, ये आसमां का शामियाना, ये चांद सूरज सितारों की जगमगाहट, ये समंदरों की लहरें, ये गुलशन, ये पहाड़, ये पर्वत, ये सारी कायनात, ये चप्पे चप्पे, हजरत आदम हो या हजरत शीस, हजरत इब्राहिम हो या हजरत इस्माइल, हजरत मूसा हो या हजरत ईसा, सारे अंबियाए किराम, सारे सहबाए किराम, कयामत तक होने वाले भी तमाम इंसान जितने भी इस धरती पर आबाद हैं, इन सब का क्रिएटर, इन सब का खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और जब तक खुदा चाहता है हम जिंदा रहते हैं, जब खुदा चाहेगा हमें भी मौत आ जाएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाने के बाद इसे आवारा नहीं छोड़ दिया, इसे ऐश परस्ती के लिए बेलगाम नहीं छोड़ दिया। इस कायनात के रुखसार पे इंसानों को आबाद फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसान मौत की हिचकियां ले ले तो उसके बाद दो चीज अल्लाह ने इंतजाम किया है। एक का नाम जहन्नम है, एक का नाम जन्नत है। मरने के बाद हम जन्नत में जाएं या जहन्नम में जाएं, ये डिसाइड करने के लिए अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम का एक अजीम काफिला दुनिया में भेजा है। ये अंबियाए किराम जमीन पर आते हैं और हमें बताते हैं कि तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, इस रास्ते पर चलोगे तो तुम जहन्नम में पहुंच जाओगे। मैं आ रहा हूं अपने टॉपिक पर, मैं अपने माफी जमीर से वो जुमले अदा करने की कोशिश कर रहा हूं जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वही जन्नती रास्ता बताने के लिए हजरत आदम भी धरती पर आए, उसी जन्नती रास्ता को बताने के लिए हजरत शीस भी धरती पर आए,
उसी जन्नती रास्ता की रहनुमाई करने के लिए हजरत इब्राहिम आए, हजरत इस्माइल आए, हजरत इदरीस आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए। जितने भी अंबियाए किराम उस जन्नती रास्ते की रहनुमाई करने के लिए तशरीफ लेकर आए। तारीख के पन्नों पर जब हम झांक के देखते हैं तो पता चलता है कि उस जमाने में एक नबी मौजूद होते थे, उसी नबी की नबूवत में दूसरे नबी जलवगर हो जाते थे, वो दूसरे नबी मौजूद होते थे, उसी नबी के मौजूदगी में तीसरे नबी जलवगर हो जाते थे। कभी कभी तो जमीन पर ऐसा भी वक्त आता था कि एक एक वक्त में 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 अंबियाए किराम जमीन पर होते थे। लेकिन तारीख की और हिस्ट्री का मुताला करने के बाद हमें यह भी पता चलता है कि इस जमीन के इंसानों ने अल्लाह के नबियों के साथ भी वो घिनौना सुलूक किया है कि लोगों ने अल्लाह के नबियों पर भी तरह तरह के इल्जाम लगाए हैं, उन्हें कत्ल किए हैं, शहीद किए हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं आपको तारीख के पन्नों से वो बात बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने हमें जिस पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाया है वो पैगंबर कितना लाजवाब है, वो पैगंबर कितना बेमिसाल है। हजरत आदम की नबूवत में हजरत शीस चमके हैं, हजरत शीस की नबूवत में हजरत इदरीस चमके हैं, हजरत इदरीस की नबूवत में हजरत मूसा, ईसा, यहया, हजरत इब्राहिम, इस्माइल यके बाद दिगरे अंबियाए किराम चमकते रहे हैं। जमाना आया हजरत ईसा का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलाने नबूवत कर दिया। जब हजरत ईसा आसमान पर उठा लिए गए उसके बाद 650 साल तक इस जमीन पर कोई नबी तशरीफ लेकर नहीं आए। हजरत ईसा के बाद 650 साल तक दुनिया के किसी कोने में कोई नबी मौजूद नहीं थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक लंबा जमाना 600 साल का गुजरा है। इस लंबे जमाने की वजह से इस दुनिया में तारीकी छाने लगी, लोग ज़िना करने लगे, अपनी सौतेली माओ को बीवियां बनाने लगे, अपनी सगी माओ को मार्केट में ले जाकर बेचने लगे। इंसानियत जमाने में खोकर रह गई थी, इंसानियत गंदे नाले में मुलविस होकर रह गई थी। लोग अपनी बेटियों को जिंदा जमीन पे गाड़ने लगे थे, शराब आम हो चुकी थी, हैवानियत का नंगा नाच जमाने में नाचा जा रहा था। इतने पत्थर दिल लोग थे कि आपको क्या बताएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस भयानक छाए हुए अंधेरे में 12 रबीउल अव्वल को अपने महबूब को सिराजम मुनीरा बनाकर जलवगर फरमाया। जब आमेना का लाल सिराजम मुनीरा बनकर तशरीफ लेकर आए वो अरब की सरजमीन जहां दलदल और जिहालत का यह आलम था कि मेरे नबी की तशरीफ आवरी के वक्त पूरे मक्के की 8 लाख आबादी थी। उन 8 लाख आदमियों में सिर्फ 10-12 आदमी को पढ़ना आता था, अपना नाम साइन करना आता था। आप समझ सकते हैं 8 लाख लोगों में 10-12 आदमियों को पढ़ना आता हो तो वो जमाना कितना जिहालत का होगा। रूम, कैसरो, किसरा जैसे अजीम शहंशाह भी उस अरब की धरती पर हुकूमत करने से घबराते थे। कुरान का भी हम मुताला करते हैं तो कुरान भी बताते हैं इन कानों मिन कब्ल लफी दलालिम मुबीन, मुस्तफा तेरी आमद से पहले इस धरती के लोग बड़े गुमराह हो चुके हैं। मिस्टर गिब्बन जो एक अजीम अंग्रेज मुअर्रिख है वो लिखते हैं एट द टाइम अरबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सऊदी अरब मुस्तफा की आमद से पहले दुनिया की सबसे बदतर और जाहिल कौम थी। उस जाहिल कौम के अंधेरे में जब आमेना का चांद जलवगर हुआ तो मेरे आका इमाम अहमद रजा ने इश्क के समंदर में डूबकर मुस्तफा के आने का ये नक्शा दुनिया में खींचा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार बाबू हुजूर हजरत अल्लामा मेराज शमसी साहब किबला। सब चमकने वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। अब आए जब मेरे नबी चमके तो क्या हुआ। वो अरब के लोग जो बेटियां जिंदा जमीन पे गाड़ते थे, वो अरब के लोग जो शराब नोशी आम थी, वो अरब के लोग जो अपनी माँ को मार्केट में ले जाकर बेचते थे, वो अरब के लोग जो अपने बाप के इंतकाल के बाद अपनी सौतेली माँ को बीवी बना लिया करते थे, वो अरब के लोग जो इतना घिनौने जाहिल थे, हर तरह की बुराइयां
उनमें मौजूद थी। औरतों का कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज दुनिया में मौजूद नहीं थी। उस वक्त पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लेकर आए। 40 साल का कैरेक्टर आपने मक्का की सरजमीन पर इन दुनिया वालों के सामने रखा। अबू जहल ने भी नबी को देखा, अबू लहब ने भी नबी को देखा, उतबा ने भी नबी को देखा, शैबा ने भी नबी को देखा, उमैया ने भी नबी को देखा। वह लोग जो बाद में मेरे नबी के कट्टर दुश्मन बने, जब मेरे नबी का 40 साल कैरेक्टर मक्की जिंदगी उन्होंने देखा, अबू जहल से पूछा गया, बता ऐलान नबूवत से पहले तू मेरे नबी को क्या कहता था? जाहिलों का बाप कहने लगा, वो सादी को अमीन था, उससे बड़ा सच्चा हमने देखा नहीं है। ऐलान नबूवत से पहले हम अबू लहब से पूछते हैं, बता मेरे नबी को कैसा पाया? कहेगा वो सादी को अमीन था, हम उससे बड़े सच्चे, उससे बड़े अमानतदार कभी देखे नहीं है। पूरी कहानी उठाकर देख ले, मेरे नबी की जिंदगी का एक एक वरक और हर वरक का एक एक सतर आप पढ़ जाएं, सारे मुशरिकीन मक्का इस बात की गवाही देते हुए नजर आएंगे, आमिना के शिकम में अथर से इस धरती पर तशरीफ लाने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पूरे अरब में सबसे महान व्यक्ति का नाम है, जिनका अखलाक अच्छा है, जिनका किरदार अच्छा है, जिनकी गुफ्तार अच्छा है, जिनकी रफ्तार अच्छा है, जिनकी बोली अच्छी है, जिनकी समाअत अच्छी है, जिनका रंग अच्छा है, जिनका ढंग अच्छा है। इसी लहजे में बरेली का इमाम जब डूबता है तो कहता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। ये तो ऐलान नबूवत से 40 साल पहले की बात है ना। आओ, मेरे नबी जब तक इस धरती पर जलवागर रहे, आप 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाते हैं। ऐलान नबूवत के बाद जब आमिना का ये सिराज मुनीर चमकता है, तो इस चमक में, इस उजाले में अबू बकर आता है तो सिद्दीक अकबर बन के चमकता है। इस सूरज की किरण में उमर आता है तो फारूक आजम बनकर चमकता है। इस सूरज की किरण में उस्मान आता है, सखावत का ताजदार बन के चमकता है। इस सूरज की किरण में मौला अली आता है, शुजाअत का ताजदार बन के चमकता है। इस सूरज की किरण में इमाम हसन आता है, सन्नती जमानों का सरदार बन के चमकता है। इस सूरज की किरण में काला बिलाल आता है, मुसलमानों का हिलाल बन के चमकता है। इस सूरज की किरण में जो भी आए सब चमके। जब इस चमकने वालों के बज़्म को बरेली के ताजदार ने देखा तो फिर पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं, चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार बाबू हुजूर, फैजाने सरकार हुजूर आली और से सलामी। लेकिन अफसोस का मकाम है, उस सिराजे मुनीर की किरण में अबू बकर सिद्दीक अकबर बन के चमके, उमर फारूक आजम बन के चमके, उस्मान सखावत का ताजदार बन के चमके। मैं आपसे पूछता हूं, उस किरण की चमक आप में मौजूद है? उस किरण की चमक आज मुझ में मौजूद है? आज मेरा मुआशरा, आज मेरी सोसाइटी, आज मेरा माहौल, आज मेरा नौजवान, आज मेरी बेटी, आज मेरा बेटा, आज मेरा भाई, आज मेरा चाचा, क्या उस सूरज की किरण में चमक रहे हैं? हम तो फिर से उसी जमानाए जाहिलियत में पहुंच चुके हैं जब बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन पे गाड़ते थे। 2008 के सर्वे के मुताबिक उस जमानाए जाहिलियत की झलक आज इतनी घिनौनी सूरत में पाई जा रही है। मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर अल्ट्रासाउंड के जरिए चेक करके पता किया जाता है बीवी के पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। 1 साल के अंदर 7 लाख बच्चियों को जमीन पे आने से पहले ही मार दिया जाता है। इतनी नफरत, और हम दावा करें कि हम नबी के आशिक, हम नबी के गुलाम, और हम ये समाअत करें और इस महफिल से उठ के जाएं कि मैंने नारा लगाया था, नाच सुना था, झूमा था, मैं तो जन्नती हूं। जन्नत इतनी सस्ती है, जन्नत इतनी सस्ती है, सस्ती है। पहले बिक तो जा मुस्तफा के हाथ में,
सस्ती है, पहले बिक तो जाओ बाजारे मुस्तफा में। जब तुम अपने सरों का सौदा मुस्तफा के कदमों से कर लोगे तो सिर्फ जन्नत नहीं, तुम्हें मालिके जन्नत भी मिल जाएगा। लेकिन हम तो चोरी में, ज़िना में, डाकाजनी में, शराब नोशी में, अय्याशी में, जुएबाजी में, हर फालतू काम में आपको मेरी कौम का आदमी मिलता हुआ नजर आएगा। बेटियों की ये कत्लो गारतगरी उसी जमाना जाहिलियत को दर्शाता है। लेकिन यहां पर रुककर मैं एक बात अपनी कौम की बेटियों से भी कहूं, हाथ जोड़कर अपनी कौम की बहन बेटियों से भी कहूं, बाप बेटी के वजूद से नहीं डरता, बाप बेटी के गलत किरदार से डरता है। मेरी बेटी जवान होकर किसी के साथ भाग गई तो मुंह दिखाने के लायक कैसे रहूंगा? मेरी बेटी जवान होकर अपना किरदार गंदा कर ली तो लोग मुआशरे में मुझे कैसे इज्जत देंगे? ये खौफ बाप को सता रहा है। मेरी कौम की बेटियों, तुम अपना किरदार फातिमा जहरा जैसा कर लो, प्यार तुम्हें मुस्तफा जैसा मिलेगा। आप अपना किरदार फातिमा जहरा जैसा कर लें, प्यार आपको मुस्तफा जैसा मिलेगा। जब बेटी फातिमा जैसी हो तो बाप भी कहेगा कि मेरी बेटी मेरे दिल का टुकड़ा है। आज हर तरह की गलत बेराह रवी का शिकार मेरी कौम की बेटियां हो रही है। 2020-21 के अंदर 22,000 से ज्यादा मुसलमान बेटियां गैर मुस्लिम बेटों का हाथ थामकर भाग चुकी है। इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? सिर्फ नारे लगा लेने से काम नहीं चलेगा, अब हमें हालात चेंजिंग करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। मेरी कौम के नौजवानों, आपने YouTube में बहुत गाने सुन लिए, बहुत वीडियो देख लिए, डीजे की झंकार पर आपने बहुत नाच लिया, आप अपने भाई की शादी में बहुत मौज मस्ती कर लिए। अब आओ इस उर्से सलामी के पिंडाल के साए में सरकार बाबू हुजूर का दामन मजबूती से थाम के वादा करो, मैं मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं बन पाऊंगा, खालिद बिन वलीद तो नहीं बन पाऊंगा, तारिक बिन जियाद तो नहीं बन पाऊंगा, शाहबुद्दीन गोरी तो नहीं बन पाऊंगा, शमसुद्दीन अल्तमस तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन शराबी भी नहीं बनूंगा, जुआरी भी नहीं बनूंगा, बेनमाजी भी नहीं बनूंगा, अय्याश भी नहीं बनूंगा, आवारा भी नहीं बनूंगा, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अपनी उंगलियों को नचाकर पूरी पूरी रात बर्बाद भी नहीं करूंगा। मैं यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन गुलामे गरीब नवाज जरूर बनूंगा। हमें वादा करना होगा, भागती बहनें, आत्महत्या करती बेटियां, तुम्हें आवाज दे रही है नौजवानों, अपनी आंखें खोलो। जिस कौम का नौजवान सो जाता है वो कौम नीम मुर्दा हो जाती है। इसलिए जरूरी है मेरे नौजवान इस तरफ तवज्जो दें, प्लीज यू अटेंशन। आप अपनी कौम के हवाले से गौर करें। आपका कौम तो इतना प्यारा है यार, लोग हजारों बकवास कर रहे हैं आपके कौम के खिलाफ, उसके बावजूद टीवी की स्क्रीन पर 4 दिन पहले हमने देखा अमेरिका की धरती पर बैठा हुआ एक मशहूर पादरी कलमा पढ़ के मेरे नबी का गुलाम बनता हुआ नजर आ रहा है। बता दिया उस पादरी ने, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हमें नबी इतना प्यारा है जिनका किरदार कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़ के 1400 साल बाद का पादरी मुस्तफा का गुलाम बन सकता है, तो बने हुए मुस्तफा के गुलाम नबी का किरदार पढ़ के नमाजी क्यों नहीं बन सकता है, रोजेदार क्यों नहीं बन सकता है, हाजी क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें मजहब इतना प्यारा मिला है, तुम अपने मजहब पर तहकीक करो न करो, तुम्हारी मजहब पर रिसर्च करने वाला बर्नार्ड शॉ एक अंग्रेज मौलिक लिखता है, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड न यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, it is can only be Islam. I have always held religion of Muhammad, peace be upon him. बर्नार्ड शॉ लिखता है, आने वाले 100 सालों में अगर कोई धर्म इस जमीन पे राज करेगा तो कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मजहब होगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अकूलु हाज़ा कौली अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि